एवरीवन, कैसे हैं जी? मेरे सारे ठीक ठाक मज़ेदार होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं लियो मूवी और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब आगे और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, कंफर्म है ये बात। क्योंकि यार अभी तक जितना भी हमने देखा, कोई सुकून और शांति की कोई ऐसी चीज़ जो है नज़र नहीं आई। बस स्टार्टिंग में ही था, उसके बाद तो जो थाला ने बेचारे ने टेंशन लेना शुरू की है, इतना ज़्यादा गुस्से में मैंने इसको इससे पहले कभी देखा नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप, बिल्कुल खतरनाक किस्म का शेर टाइप। तो जल्दी से यार शुरू करते हैं। आज आज हम इसका पार्ट 5 देखेंगे, ठीक हो गया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यानी ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। ओए, वो एक इसके दिमाग में मर्डरर शक आ गया। है, जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। माय गॉड, मैं डर गई यार। मैं भी, क्या सीन था ये? सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। मुझे डर लग गया भाई। हमें डरा रहे हैं क्या ये लोग? क्या कर रही है वो? उसको बाथरूम बंद कर दिया। कुछ बड़े हादसे हुए हैं जोशी। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है? ओके, बाय। इस बारे में काफी अफवाहें, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम दोस्त बन गया डिसूजा है। जानकारी सीन सही है? है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम अरेंजमेंट्स कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। ओके जोशी। शक पड़ गया लड़की को। कौन है? सारा इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। बेटियां ना बाप की बहुत बड़ी हाँ बोलो ना सत्या। जासूस पार्टी, होती। आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? फ्लाइट लेके कहाँ जा रही हो? Begin shortly. ओए, ऑफिस जाना। ओह, हेड ऑफिस। पकड़ी गई। चिंटू, तुम्हें तो अपने पापा पे कभी शक नहीं होता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हो। क्या मेरे पापा हो? मेरी प्यारी चमचू? बच्ची। यार बंदी ने शक कर लिया, दुख हो गया बेचारे को। कह रहा होगा जो होगा देखा जाएगा। तेरे पापा आ गए। सिद्धार्थ, गाड़ी में बैठो। कहाँ गया? मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठ। हाथ छोड़ो मेरा। इसे क्या हुआ है? अंकल, उसे नहीं आना है तो फोर्स मत कीजिए प्लीज। तू मार खाएगा। क्या अभी से भी मार दोगे आप? अंकल, ठीक है, मत आ। ओए 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 ओए, विलन कौन है? परेशान हो गया है ये। विलन कौन है? हीरो कौन है? आज के बाद मेरे परिवार वालों के पास दिखना भी मत। यहाँ विलन कौन है? बोल। अब आया शराफत से ये। इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है, कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था। इसको हल्का मैडम ले रहा के है, लिए। इसने कितना कारनामे अंजाम दिए सर हैं। एक मिनट, लेकिन मुझे छोटू सा आपसे है कुछ ना। कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा।
भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। बेचारा। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए ओए काम नहीं होए। करता सर, काम को भगवान मानता है, कसम से। हाय यकीन हाय। करो। बेचारा। मुझे बुरा लगा इसके लिए। बहुत डांटते हो तुम। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था, किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। किसी को बताना मत सर। चिंटू, ए चिंटू, मशीन गन जितना तो ये खुद है। सारा कारनामा किसी और का था। बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए, उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। ये यहाँ पूछगछ कर रहा है। यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा, उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो। शुरुआत से सब कुछ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टोबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा, इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा।
मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था। दास, लियो दास। लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा। चेकपोस्ट पर होगा। शायद कुछ कांड करने वाला है। ए, देख तो बीड़ी कौन पी रहा है? उसके सिर पे डंडा मार के ले गया। Rest in peace. Rest in peace. Second look. हाय 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 हाय। विजय का वही वाला भाई सिग्नेचर टाइप। ओ, एंट्री खतरनाक है। वो एंट्री भी और ये एंट्री भी। पुलिस वालों को ही मार रहा है लड़का। ओहो, क्या एक्शन है बाबा। क्या बे? गाड़ी निकाल। में सामान लोड करो, चलो जल्दी। ये ले। सिगरेट कैसे निकालिए? बाप से 4 हाथ आगे ही लड़का। क्या बात है। गए सारे पुलिस वाले बेचारे। आखिरी ट्रक है। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तू मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। गोली मार दी, बताओ। ओह, ये स्टाइल था इसका। लुक अच्छा लग रहा है। वो भी और ये भी। लड़की में बात है। एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। क्या बे? हाँ भाई, कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रोका था। मैं दलाली करता हूँ। उस डैनियल से पूछो, माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको है? बहुत खुजली है रे तेरे में। इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ा है, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना?
फुल जो है खिसका हुआ था। खिसवा तो खैर ये अभी भी है, लेकिन खिसका हुआ था उस टाइम। सही बात है बेटा। माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। हाँ। ये कौन है? चेंज है, उसमें 2 मेल थे, इसमें एक मेल है और एक फीमेल। ओह, ये ट्विस्ट भी था। लियो, रुड़वा। रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ ना क्या करें। नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वहीं एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। ये बड़ा मसला है, दिमागी मसलों का। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। ऊपर वाला अगर छप्पर फाड़ कर देने का वादा करता है तो सीना चीर के कुछ छीन भी लेता है। आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, उनमें से सिर्फ ये 2 ही हमारे काम की हैं। अब आप खुद ही देखिए और फैसला कीजिए। मैं आपको लियो और एलिसा की कुंडली नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी दूसरी कुंडली नहीं थी जिसमें समय और नक्षत्र एक हो। ऐसी कुंडली दोबारा नहीं मिलेगी दास। या तो बच्चों की है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वैसे तो दोनों ही अपन के घर के बच्चे हैं, लेकिन आप उनसे पूछोगे तो हम अपन लियो का नाम लेगा। नहीं, मतलब फाइनल तो आप ही करो। यार ये कैसे कर सकता है ये अपने ही बच्चों की। बांध के रख दिया। अपन तेरे आगे हाथ जोड़ता है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई जाए। सबकी Oh यही my मर्जी है, God. पता है? तेरे अंकल की भी यही विश है। सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता। इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता। मेरे को माफ करते। जब से मैंने होश संभाला है, तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है। तेरे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाने का वास्ते अपने जिगरी को भी मार डाला। अब ये अंधविश्वास और नहीं। एलिसा को छोड़ दे। सही कह रहा है। ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है। अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा। जब जब तू मेरे सामने होगा, तब तब तेरा आखिरी दिन होगा।
तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी माँ मरी थी, इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है, तो ये मेरा बाप नहीं है, और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। अरे यार, मेरे लिए एक काम करेगा लियो, तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। सोच भी नहीं सकता कोई बंदा यार, कैसा इंसान है यार, ये कैसा बेवकूफ आदमी है। नफ्सियातों मतलब नफ्सियाती है यार ये। ए, सोचने का भी नहीं। ए, ए, मत कर, छोड़ दे उसे। बाबा, बाबा, ए, उसे छोड़ दे। ए, ए, शुक्र है तोड़ दी इसने। एलिसा, समझने की कोशिश समझने की क्या तुझे पता क्या होगा। कोशिश करे समझने की, बेवकूफ। कैसे जाहिल लोग होते हैं यार ये। इसको ही मार दे। इतना अच्छा भाई है यार ये, क्या डायलॉग बोल रहा है पीछे। लियो, पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे। हैरल, इस दोनों को मार डाल। दोनों को मार डाल बेचारे। अच्छा, इन सबको बांधा हुआ है, जो जो इनके खास लोग थे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। गोदाम कितना अजीब सा है यार, लड़ेंगे कैसे इतने लोगों से। किसी को मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ने का नहीं, सब चला डालो, सब कुछ। सब जला के जान छुड़ाएं। इसकी टांग पे सही मारा है उसने। पकड़ लिया इसने इसको। इसी धंधे के वास्ते अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? सही कर रहा है, जान छोड़ा। लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक जा। सही कह रहा है। इतना लालच, इतना लालच, कितना लालच करेगा ये? मेरा चाकू भाई। यार ये इसको, ओह माय गॉड। एलिसा! नानी को मार ही दिया आखिर। एलिसा, 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 लियो, तू अब इनके साथ मत रहना। एलिसा, एलिसा, दूर चलो। अरे बेचारी, यार ये दूर चला जा। इस बात पे अलग हुआ था ये। ऐसा इंसान है यार। खैर ऐसे लोग किसी के नहीं होते, क्या उम्मीद रख सकते हैं। होल्ड करते हैं यार इधर।
यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी मतलब ये स्टोरी इस तरह से बना दी कि जो लियो है उसकी बहन भी थी जो जुड़वा थी, और एंथोनी ने और कार्लोस ने उसको मिलकर मार दिया। और जिस तरीके से मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई यार कि इतना ज्यादा उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अनबख्त क्या होता है इसका मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अब मुझे समझ आया कि मतलब जिस बंदे के ईमान ही कोई जो है पुख्ता ना हो कि वो कह रहा है कि भाई जो है बलि देने से पहले वो जो है जानवरों की दे रहा था, अब वो जो है इंसानों की दे रहा है, फिर वो कह रहा है कि मतलब अपनी ही औलाद की कौन देता है यार। मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज थी और बेचारी को आखिर मार दिया। तो लियो जो है इस वजह से जो है वो दूर हुआ, उसने पूरा सामान हर चीज जो है जला दी। और वाकई फितना ही है ये माल, जहां भी होता है ये बुराइयां ही लेके आता है। और जिस तरीके से जो है हार्लोस ने भी अपनी भतीजी को मार दिया, और जो है संजय ने यानी कि एंथोनी ने जो है ये बोल दिया कि दोनों को ही मार दो। तो उस वक्त उसको अपनी जो डायलॉग जो है ना उस टाइम पे लियो ने बोले हैं ना यार, वो दिल को छू लेने वाले थे। मतलब विजय क्या डायलॉग बोलता है बंदा यार, मतलब कोई भी डायलॉग हो ना बहुत ही फील के साथ बोल रहा है। उस टाइम पे सेम ऐसा फीलिंग आ रही थी कि कोई भाई बोल रहा है अपनी बहन के लिए। और वो लड़की उस टाइम पे भी नहीं जो है डरी, मतलब इस इंसान को इनके बाप को एंथोनी को सिर्फ अपने माल से ही प्यार है और किसी चीज से नहीं। और उसके भाई ने अपनी जो भाईगिरी यानी कि जो भाई के साथ जो रिश्ता होता है वो निभाया, उसने भी उनको रोका नहीं। और ये वो यहाँ पर इसकी जो बीवी है सत्या, उसको जो है शक हो चुका है, और पार्थिबन पे उसको जो है शक हो चुका है। और उसका जो है दोस्त जो है जोशी, वो भी जो है गया हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लियो की पूरी स्टोरी थोड़ी बहुत जो है बैकग्राउंड में जो है दिखाई है इन लोगों ने। और अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। यही है कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है यही लियो है। लेकिन ये है कि अब जो है कंफर्म होता है कि नहीं। और जो है पुलिस वाला उसने बड़ा अच्छा बोला कि भाई तूने ही मशीन गन जो है चलाई थी, सही बता असली बात। तो जाहिर है उसके पीछे कोई और था, ये अच्छा सीन था यार। और जिस तरह वो पुलिस वाला जो है पिछली जो है मूवी काट थी उसमें भी यही था, जो है कहती में भी कि यार उसमें भी जो है ना वो उसके अंदर इतना ज्यादा जोश होता है, जज्बा होता है, उसकी मतलब साइज पे आप ना जाएं। वो छोटा पैकेट और जो है बड़ा जो है धमाका है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बहुत मजेदार यार, मे भी इसके बाद इसका लास्ट पार्ट ही हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है साइज मूवी का। तो उम्मीद है जी आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत मजा आया। और आगे ये है कि जल्दी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखें, ठीक है। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।